सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बरतानिया का वो एयर शो जहां पर पाकिस्तान के शहीनों ने झंडे गाड़ दिए हैं, पूरी दुनिया को अपना दीवाना कर लिया है, वहीं पर भारतीय एयर चीफ की शदीद बेइज्जती रिपोर्ट हो रही है और उनकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। भारतीय एयर चीफ वहां पर क्या कर रहे थे और पाकिस्तान के एक कमांडर के हाथों किस तरह से वो बेइज्जत हो चुके हैं, आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और उस मुलाकात का अहवाल भी बताएंगे जो कि पाकिस्तान के एक नेवल कमांडर की जानिब से और भारतीय एयर चीफ की जानिब से की गई है और किस तरह से सऊदी, कतरी, यूरोपियन जितने मुमालिक हैं वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर की तारीफें कर रहे हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अब अमेरिकी सदर ने भारत के ऊपर बम फोड़ दिया है। पाकिस्तानी क्लेम का, पाकिस्तानी दावे का अब सबसे बड़ा जो गवाह है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद बन चुका है। अभी तक इससे पहले जितने पाकिस्तान ने दावे किए, उसके बाद जो हमारे इंटरनेशनल बहुत से जरीदे हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान का ये दावा ठीक है कि पाकिस्तान ने भारत के कई जो राफेल हैं वो गिराए, भारत के कई जहाज गिराए, लेकिन अब की बार जो दावा आया है वो सबसे बड़ा है और ये पाकिस्तान के इस दावे के ऊपर मोहर लगा देता है। ये दावा आप लोगों ने सुन लिया होगा, इसके ऊपर भी तबसरा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जिस तरह से आप सबको पता है, हमने रिसेंट वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 रियाद 2025 के अंदर पाकिस्तान के शहीनों ने JF-17 थंडर और हमारा जो C-130 हरकुलस है उसको इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के सामने हमारा जो इमेज है उसको बुलंद कर दिया है, हमारे परचम को बुलंद कर दिया है और हमारे नाम 2 बड़ी ट्रॉफीज जो हैं वो लगवा दी गई हैं। पाकिस्तानी फजाइया की एक बड़ी कामयाबी है, हमारे JF-17 थंडर ने हवा में उड़कर ये एजाज अपने नाम किया और जबकि हमारा C-130 है उसने स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर जिस तरह से अपनी जो है वो नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की, उसके बाद उसको जो एक एजाज है वो दे दिया गया है। दोनों ट्रॉफीज की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि वहां पर इंडियन एयर चीफ भी मौजूद थे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी जानिब से कोई भी तैयारा वहां पर नहीं भेजा गया था, ना ही वहां पर उनका डोमेस्टिक लेवल पर तैयार किया हुआ तेजस मौजूद था, जबकि पाकिस्तान का खुद बनाया हुआ JF-17 थंडर वहां पर मौजूद था। एक तो सबसे बड़ी इनकी बेइज्जती ये हो गई, लेकिन हुआ क्या है, वहां पर पाकिस्तान की नेवी से भी कुछ लोग मौजूद थे, वहां पर विजिटर जो थे वो मौजूद थे और वहां पर चूंकि इंडियन एयर चीफ भी मौजूद थे, उनकी जानिब से उसके अंदर हिस्सा नहीं लिया गया, लेकिन उनकी मौजूदगी जो है वो लाजिम है, मतलब वो देख सकें इस एयर शो को, उससे सीख सकें। इसलिए दुनिया के तमाम जो एयर फोर्सेस हैं वो अपने अपने नुमाइंदगान को वहां पर भेजती हैं कि जाकर देखो भाई दुनिया के पास क्या चीजें मौजूद हैं, या फिर एयर चीफ ना आए तो दूसरे लोग तो वहां पर लाजमी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान नेवी के कमांडर हैं वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी, वो वहां पर मौजूद थे और उनसे गुफ्तगू की गई है और उन्होंने बताया है कि जब मैंने दुनिया के दीगर जो मुमालिक हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं, उनके नुमाइंदगान के साथ मुलाकातें की हैं, जिनके अंदर कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, इन सब ने पाकिस्तान के इन तैयारों की तारीफें की हैं। ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो चुका है। वहीं पर इनकी मुलाकात इंडियन एयर चीफ से भी हुई है और इनसे जो है पूछा गया इंडियन एयर चीफ से, हमारे जो वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी हैं उन्होंने सवाल किया, क्या आपने हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 देखा है? और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, जी हां, हमने देखा है। ये जो तंज था वो हमारे वाइस एडमिरल की जानिब से, या आप यूं कह लीजिए कि शरारत जो थी वो हमारे वाइस एडमिरल की जानिब से की गई है और यहां पर भारत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जहां पर पाकिस्तान एक जो है वो एजाज अपने नाम कर रहा है, दुनिया के सबसे बड़े आलमी एयर शो के अंदर एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपका पहुंचना भी जो है वो मुमकिन नहीं हो सका है, मतलब भारत का कोई तैयारा वहां पर नहीं पहुंच सका है। तो ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है और लाजमन उनको ये बात फील हुई होगी कि भाई ये किस तरह से मुझे तंज कर रहा है। और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस देखो और जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है और हमारे जो वाइस एडमिरल हैं फैसल अब्बासी, उनका बयान सामने आया है, आप उनका कॉन्फिडेंस चेक कीजिए। ये वो कॉन्फिडेंस है जो कि जंग जीतने के बाद आता है। ये हौसला तभी आता है जब आपको पता हो कि आप इतने मजबूत हैं कि आप अपने दुश्मन को जो है वो टक्कर दे सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं, इसीलिए आप सर उठाकर बात करते हैं। और उन्होंने फिर ये तंज जो है वो किया और उसके बाद हमने आपको बताया था कि किस तरह से वहां पर मौजूद तमाम तर जो देखने वाले थे उनको अपने शहर में मुब्तला कर लिया इन तैयारों ने और वो
देखते ही रह गए। तमाम तर जो तैयारे वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रश इस वक्त बताया जा रहा है वो पाकिस्तान के इस स्टैटिक डिस्प्ले के ऊपर था, जहां पर हमारे JF-17 भी थे, जहां पर हमारे C-130 हरकुलस भी मौजूद थे। क्योंकि ये दिखने में ज़रा अलग लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, इसलिए जो देखने वाले आए थे वो बार बार इनके मुतालिक जो है वो सवालात भी पूछ रहे थे और देख भी रहे थे। ये तमाम पर चीज़ें जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन इससे हटके पाकिस्तान का एक दावा था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमने भारत के कई राफेल गिराए हैं। पहले 3 थे, अब 4 हो चुके हैं। उनके सबूत भी पाकिस्तान की फजाइया के पास मौजूद हैं। रिसेंट हमने एक एयर कमोडोर से बात की और उन्होंने कहा कि जब भारत की जानिब से चैलेंज किया जाएगा, हम लोग आपको उन राफेलों के जो नंबर हैं वो भी दे देंगे और फिर उसके बाद आप लोग दिखा देना कि भाई हाँ, ये राफेल तो हमारे पास मौजूद हैं, आप लोगों ने जो नंबर दिए हैं वो तो गलत हैं। जैसे हमने F-16 जब हमारे गिराए जाने का दावा किया गया, जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ, तो हमने दिखाया कि F-16 के बाद जो आप लोग दावा कर रहे हो वो सारे के सारे F-16 हमारे महफूज हैं। तो इसी तरह आप लोग भी अपने राफेल का दावा कर देना। लेकिन अब की खबर यह है कि जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत के ऊपर बम फोड़ दिया है और सबसे बड़ा जो दावा है वो उन्होंने कर दिया है। चूंकि उनके पास इंटेलिजेंस मौसूल होती है, सारी दुनिया की इंटेलिजेंस जो है वो मौसूल होती है, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के वो सदर हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने ये जो सुलह करवाई थी इन दोनों ममालिक के माबैन, ये इसलिए करवाई थी क्योंकि वहां पर तैयारे तबाह हो रहे थे। और तैयारे 4 नहीं 5, हाँ 5 ही थे मेरे ख्याल से, ये उनके अल्फाज हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। और वो तैयारे किसके हो सकते हैं? पाकिस्तान के तो नहीं थे, क्योंकि इनके अपने फौजी अफसरान ये बात मान चुके हैं कि हमने उनके एयरक्राफ्ट नहीं गिराए, लेकिन वो ये भी मान चुके हैं कि हाँ, हमने जो अपने एयरक्राफ्ट हैं उनका नुकसान तो उठाया है। नंबर नहीं बताए उन्होंने, उसका जो है वो नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये तो बताया कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो तो गिरे हैं। ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, इनको दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि जो ये राफेल गिरने की बातें हो रही हैं, तो इससे एक बात ऑब्वियस हो जाती है कि अगर राफेल गिरे हैं तो पाकिस्तान का इससे हटके एक और जो दावा था कि हमने राफेल के साथ उनके जो पायलट्स हैं उनको भी मार दिया है, वो भी सच साबित होता है। अगर नहीं होता तो आप लोग उन पायलट्स को मीडिया के ऊपर लेकर आओ, आप लोग उन पायलट्स को दुनिया के सामने रखो और फिर बताओ कि किस तरह से पाकिस्तान मुसलसल झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप लोग ना उन राफेल जहाज़ों को दुनिया के सामने ला रहे हैं, ना ही आप लोग उन पायलट्स को दुनिया के सामने ला रहे हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने उससे अगले ही रोज़ कामरा एयरबेस का दौरा किया था। हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, हमारे सिपह सलार की जानिब से वो दौरा किया गया था और वहां पर उन पायलट्स को शाबाशी दी गई थी जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक स्क्वाड्रन 15 से था, जिनका ताल्लुक स्क्वाड्रन 17 से था। ये वो 2 स्क्वाड्रन है जो कि JF-17 थंडर रखते हैं और जो J-10C रखते हैं। इन्हीं 2 तैयारों ने शिरकत की थी और उसके बाद आप देखिए कि यही वो तैयारे हैं JF-17 जो कि असूलन हमें अपना भेजना चाहिए था, वो हमने भेजा और वो दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया और उसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उसने फजा के अंदर उड़ के ये एजाज अपने नाम किया, जबकि जो C-130 हरकुलस है उसने स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर लोगों को अपने शहर के अंदर यूं मुब्तला किया और वहां के एविएशन जजेस जो थे उनको भी अपने शहर के अंदर मुब्तला किया कि वो पाकिस्तान को पहली पोजीशन देने से खुद को ना रोक सके हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। एक तरफ पाकिस्तान के हथियारों की, जहाज़ों की जो गूंज है वो आलमी सतह के ऊपर सुनाई दे रही है और उस लेवल के ऊपर सुनाई दे रही है जहां पर भारत अभी पहुंच भी नहीं पा रहा है। वहां पे खड़ा होने के लिए जो है उनके पास कोई अपनी ऐसी प्रोडक्ट मौजूद नहीं है और यही वो बात है जिसकी वजह से ये अब इस वक्त हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग जो 5वीं जनरेशन का जंगी तैयारा है वो हासिल कर लें, लेकिन वो भी इनको नहीं मिल पा रहा है। फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ इनकी F-35 वाली जो डील है वो ख़राब कर रहा है, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है। हमें इससे फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि हमारे पास F-35 का काउंटर पहले से मौजूद होगा, क्योंकि J-35 हमारे पास जल्द ही आने वाला है। उस हवाले से क्या तफसीलात हैं अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।